पार्टी में जाते हुए लैरी और जोन, जो एक बूढ़ा दंपति हैं, छोटी छोटी हर बात पर आपस में बहस करते रहते हैं। बहस में इतने उलझे होते हैं कि गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं रहता और उनकी कार दूसरी कार से टकराने ही वाली होती है। बेटे के घर पहुंचने पर लैरी जोन के हाथ पर बंधी पट्टी को उसकी शर्ट की आस्तीन से छिपा देता है। लैरी जोन को याद दिलाता है कि आज उसे परिवार को अपने कैंसर की बीमारी के बारे में बताना चाहिए। जोन कहती है कि वह यह बात किसी और दिन बताएगी क्योंकि वह अपने पोते पोती की जेंडर रिवील पार्टी बिगाड़ना नहीं चाहती। परिवार दोनों का प्यार से स्वागत करता है और उनकी 65 साल की शादी को लेकर मजाक करता है। परिवार जोन को बताता है कि उन्हें नीचे स्टोर रूम में उसकी पुरानी तस्वीरों का एक डिब्बा मिला है। उन तस्वीरों में एक फोटो जोन की पहली शादी की होती है जिसमें उसका पहला पति ल्यूक है जो युद्ध में मारा गया था। इसी दौरान लैरी प्रेट्जेल खाते हुए अचानक घुटन महसूस करने लगता है। वह ठीक से सांस नहीं ले पाता और जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही पलों बाद लैरी होश में आता है और देखता है कि वह एक ट्रेन में है और उसके ऊपर गुलाबी कन्फेटी गिर रही है। एक बच्चा जो बहुत बड़ा सूट पहने होता है कहता है कि लैरी को यह सब उम्मीद नहीं था और फिर चला जाता है। ट्रेन रुकने पर लैरी देखता है कि कई लोग अस्पताल के कपड़े पहने हुए हैं। वह उन यात्रियों के पीछे पीछे चलता है और एक बहुत भीड़ वाली जगह पर पहुंचता है जिसे जंक्शन कहा जाता है। वहां लोग लैरी से ऐसी बातें करते हैं जो उसे समझ में नहीं आती। लैरी रिसेप्शन पर कहता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह बताती है कि लैरी को तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसका एसी नहीं आता। कई घंटे बाद भीड़ कम हो जाती है और लैरी कुर्सी पर सो जाता है। अन्ना उसे जगाती है और कहती है कि वही उसकी एसी है। एसी का मतलब होता है आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर, यानी लैरी की मौत हो चुकी है। लैरी यह मानने से मना कर देता है कि वह मर चुका है। तभी वह कन्फेटी देखकर समझ जाता है कि जेंडर रिवील में लड़की निकली है। अन्ना उसे आईने में देखने को कहती है। लैरी देखता है कि वह दोबारा जवान दिखने लगा है। अन्ना बताती है कि जंक्शन पर पहुंचने पर लोग अपने सबसे खुश समय वाले रूप में बदल जाते हैं। लैरी बार बार कहता है कि उसे अपनी पत्नी के पास लौटना है। अन्ना उसे चुप कराने के लिए थप्पड़ मार देती है। अन्ना बताती है कि यह जगह स्वर्ग नहीं है, यह जगह जिंदगी और हमेशा की जिंदगी के बीच का एक स्टॉप है। अन्ना उसे सख्त मना करती है कि वह किसी भी लाल दरवाजे से न जाए। अन्ना उसे अस्थायी कमरे में ले जाती है और अलग अलग अनंत काल के विकल्पों के ब्रोशर देती है। लैरी को वहीं रहना है जब तक वह अपने लिए अनंत काल चुन नहीं लेता। टीवी के सभी चैनलों पर अलग अलग अनंत काल के विज्ञापन आते हैं। लैरी जंक्शन में घूमते हुए बहुत सारे स्टॉल देखता है। अंत में वह एक बार में जाकर बैठ जाता है। एक सुंदर महिला उसके पास बैठती है और उससे फ्लर्ट करती है। बारटेंडर ल्यूक बताता है कि यहाँ अनंत काल का प्रचार करना मना है। ल्यूक साफ करता है कि वह फरिश्ता नहीं बल्कि एक आत्मा है। ल्यूक नियम समझाता है कि एक बार अनंत काल चुन लिया तो उसे बदला नहीं जा सकता। अगर वह कोई नियम तोड़ता है, ज्यादा देर रुकता है, तो वे उसे शून्य में डाल देंगे। शून्य एक भयानक जगह है जहां हमेशा अंधेरा रहता है और कुछ भी नहीं होता। लैरी बताता है कि जोन को कैंसर है और उसने वादा किया था कि वह उसका पूरा ध्यान रखेगा। अब उसे अफसोस हो रहा है कि वह उसे अकेला छोड़ आया, इसलिए वह दुख में एक और ड्रिंक मंगाता है। अगले दिन सुबह अन्ना उसके कमरे में आकर उसे उठाती है। सिर दर्द और थकान की शिकायत करते हुए लैरी पूछता है कि यहाँ आत्माएं काम क्यों कर रही हैं। अन्ना समझाती है कि कुछ लोग अपनी मौत को मान ही नहीं पाते, कुछ लोग अपने चाहने वालों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। सबसे मुश्किल हालत उनकी होती है जो अनंत काल का चुनाव नहीं कर पाते। लैरी पूछता है कि क्या जोन की मौत जल्द होने वाली है। अन्ना कहती है कि वह यह जानकारी नहीं देख सकती। लैरी तय करता है कि वह जोन का इंतजार करेगा। एना उसे बताती है कि वह 7 दिन बाद एक चौकीदार की नौकरी कर सकता है। उस नौकरी में उसे नीचे बेसमेंट में भी काम करना पड़ेगा। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन जोन नहीं आती। अन्ना कहती है कि जोन को आने में महीनों लग सकते हैं, इसलिए लैरी फैसला करता है कि वह एक ऐसी जगह तैयार करेगा ताकि जोन को आने पर घर जैसा महसूस हो। उसी रात लैरी जोन के लिए एक पत्र लिखता है जिसमें वह सब कुछ समझाता है। उसी वक्त कैंसर की वजह से जोन की मौत हो जाती है। जोन की आत्मा ट्रेन में जागती है जैसे लैरी जागा था। अगले दिन अन्ना लैरी को उसकी तय जगह की ओर ले जाती है। लैरी अन्ना से कहता है कि वह उसकी चिट्ठी जोन को दे दे। अन्ना बताती है कि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। वह लैरी को गले लगाकर विदा लेती है। लैरी स्टेशन की तरफ जा रहा होता है और उसी समय जोन ट्रेन से उतरती है। एस्केलेटर पर लैरी जोन को देखकर चौंक जाता है। जोन लैरी को पहचान नहीं पाती। घबराया हुआ लैरी जल्दी से रास्ता बदलता है। वह तेजी से जंक्शन की तरफ लौटता है जहां जोन आईने में अपना जवान चेहरा देख रही है। अंत में लैरी और जोन एक दूसरे को गले लगाकर दोबारा मिलते हैं। जोन को यह समझ आ जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। वह लैरी को इस बात पर डांटती है कि वह इतनी मूर्खता से कैसे मर गया। उसी समय जोन का एसी यानी आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर रयान आ जाता है।
रियान जोन को लैरी से अलग कर देता है। वह जोन को उसके पहले पति ल्यूक के पास ले जाता है। ल्यूक 67 सालों से जोन का इंतजार कर रहा था। उनकी मुलाकात बहुत भावुक और प्यार भरी होती है, लेकिन लैरी बीच में आकर उन्हें रोक देता है क्योंकि लैरी जोन को अपने चुने हुए अनंत काल में ले जाना चाहता था। यह सब देखकर जोन बहुत घबरा जाती है। उसे समझ आता है कि उसे हमेशा के लिए किसी एक पति को चुनना होगा, इसलिए रेयान उसे उसके कमरे में ले जाता है। अच्छे कपड़े पहनने के बाद रेयान उसे उसके विकल्प समझाने की कोशिश करता है। उसी समय ल्यूक उससे मिलने आ जाता है। घबराई हुई जोन ल्यूक के सामने ही दरवाजा बंद कर देती है। रियान को लगता है कि ल्यूक सही चुनाव है क्योंकि ल्यूक इतने सालों तक जोन के लिए वफादार रहा, इसलिए रियान उन्हें अकेला छोड़ देता है। दूसरी तरफ लैरी अन्ना से शिकायतें करता रहता है। अन्ना बताती है कि उसका रियान के साथ रिश्ता था। अन्ना कहती है कि ल्यूक बहुत अच्छा दिखता है। लैरी बताता है कि उसी ने जोन को 65 साल की शादी और बच्चे दिए थे। कहानी फिर जोन और ल्यूक पर आती है जो जंक्शन में घूमते हैं। दोनों का व्यवहार थोड़ा अटपटा होता है। अचानक 2 गार्ड एक आदमी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं जो अपनी अनंत दुनिया से भागने की कोशिश कर रहा था। एक गार्ड ल्यूक को हाय कहने के लिए रुकता है। वह गार्ड जोन को भी पहचान लेता है। लगता है कि ल्यूक जोन के बारे में अक्सर बातें करता था। ल्यूक नियम बताकर जोन से अपने प्यार का इजहार करता है। वह उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जोन दूर हट जाती है। उसे बहुत अजीब और घबराहट महसूस होती है। जोन कहती है कि उसे फैसला करने के लिए समय चाहिए। वह वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लैरी जोन के कमरे में आ जाता है। जोन और ज्यादा घबरा जाती है और लैरी पर चिल्लाती है। वह लैरी को फिर से याद दिलाती है कि उसे सोचने का समय चाहिए। जोन बताती है कि लैरी की मौत के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मर गई। फिर लैरी कुछ प्रेट्ज़ेल खाता है और फिर से उसका दम लगभग घुट जाता है। यह देखकर जोन डर जाती है। जोन कहती है कि उसे अकेले सोचने का समय चाहिए। लैरी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। जोन उसे अपने कमरे से बाहर भेज देती है। लैरी वापस अपने कमरे की ओर जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह लैरी जोन को इंतजार वाले कमरे में ले जाता है। वहां अन्ना एक आदमी को डीन मार्टिन की तरह गाने के लिए लाती है और खुद पियानो बजाती है, लेकिन वह आदमी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वह सीढ़ियों से फिसल जाता है। तब सबको समझ आ जाता है कि वह असली डीन मार्टिन नहीं बल्कि नकली है। लैरी गुस्से में अन्ना के पास शिकायत करने चला जाता है और वह आदमी मौके का फायदा उठाकर जोन को छेड़ता है। ल्यूक तुरंत आकर उस आदमी को हटाता है और उसे मारता है। बाद में रयान की मदद से ल्यूक जोन को फूल देने की कोशिश करता है। लैरी बीच में आकर उसे रोक देता है और दोबारा शिकायत करने लगता है। लैरी और ल्यूक आपस में बहस करने लगते हैं। यह सब देखकर जोन बहुत नाराज हो जाती है। वह चिल्लाकर दोनों को चुप कराती है। फिर जोन अन्ना और रयान को अपने कमरे में बुलाती है। वह दोनों पर गुस्सा निकालती है। बाद में उनसे कोई हल निकालने को कहती है। अन्ना और रयान नियमों में बदलाव के लिए लंबी फोन कॉल करते हैं। थोड़ी देर बाद जोन लैरी और ल्यूक को कमरे में बुलाती है। अन्ना और रयान बताते हैं कि खास हालत में उन्हें विशेष अनुमति मिल गई है। जोन को 2 अलग अलग अनंत काल देखने की अनुमति मिलेगी, एक लैरी के साथ और एक ल्यूक के साथ। लैरी और ल्यूक फिर बहस करने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि लड़ाई होने वाली होती है। जोन को दोबारा चिल्लाकर रोकना पड़ता है। जोन कहती है कि सिक्का उछाल कर तय करेंगे कि पहले कौन जाएगा। इस पर भी बहस होने लगती है। इस बार रयान उन्हें चुप कराता है। लैरी सिक्का उछालता है और ल्यूक जीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन की यात्रा के दौरान ल्यूक और जोन पुराने दिनों को याद करते हैं। दोनों मुस्कुराते रहते हैं। वे एक सुंदर पहाड़ी जगह पर पहुंचते हैं। वहां साफ आसमान और हरा भरा जंगल होता है। वे घूमते हैं, मस्ती करते हैं और हाथ पकड़ते हैं। शाम को वे साथ में खाना खाते हैं। जोन अपने परिवार की बातें करती रहती हैं, जिससे ल्यूक असहज हो जाता है। वह दिखाता है कि उसे बुरा नहीं लग रहा। उसे अफसोस होता है कि वह जोन के साथ परिवार नहीं बना सका। फिर भी वह खुश है कि जोन की जिंदगी अच्छी रही। जोन कहती है कि उसने ल्यूक का इंतजार किया था, पर हालात की वजह से उसे जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ा। फिर ल्यूक जोन को एक जगह ले जाता है जिसे आर्काइव्स कहते हैं। यहाँ लोग अपने जीवन के सारे पल फिर से देख सकते हैं। वे पहली मुलाकात देखते हैं, पहला किस और मजेदार पल देखते हैं, अपनी शादी का दिन देखते हैं और ल्यूक के जाने से पहले की आखिरी मुलाकात भी देखते हैं। जोन ल्यूक से कहती है कि उसने उसे बहुत याद किया और वे किस करते हैं। उनकी पुरानी यादें आगे दिखती रहती हैं। ल्यूक को वह पल देखना पड़ता है जब लैरी ने जोन को शादी के लिए पूछा था। यह देखकर ल्यूक बहुत गुस्सा हो जाता है और बाहर चला जाता है। वह कहता है कि लैरी ने जोन की कमजोरी का फायदा उठाया था। जोन उसे समझाना चाहती है कि बात ऐसी नहीं थी, लेकिन ल्यूक उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ लैरी ल्यूक के बारे में शिकायत करता रहता है।
लैरी कहता है कि ल्यूक खुद को हीरो दिखाने के लिए युद्ध में मरा बताता था। लैरी को लगता है कि वह ल्यूक और जोन की इतनी सुंदर यादों से मुकाबला नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद लैरी को जोन की बेस्ट फ्रेंड कैरेन मिलती है। वह अब काफी उम्र दराज लगती है। कैरेन बताती है कि उसके सबसे खुशी के दिन उसके पति की मौत के बाद आए, क्योंकि वह खुलकर सबके सामने आ सकती थी और एक महिला प्रेमी पा सकती थी, लेकिन एक अच्छी छुट्टी के बाद उसे वापस लौटना पड़ा। कैरेन कहती है कि पहले उसे लैरी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे लैरी अच्छा लगने लगा। लैरी कैरेन से पूछता है कि जोन उससे प्यार क्यों करती थी। कैरेन कहती है कि उसे इसका सही कारण नहीं पता, लेकिन वह उसे यकीन दिलाती है कि उसने जोन को बहुत खुश रखा। इसके बाद लैरी ल्यूक के कमरे में जाता है। उसका मकसद ल्यूक की कोई कमजोरी ढूंढना होता है। दीवार पर बने निशान बताते हैं कि ल्यूक मौत के बाद से दिन गिन रहा था। एक कॉपी में जोन की बनाई हुई तस्वीरें होती हैं। उसी समय ल्यूक कमरे में लौट आता है। ल्यूक लैरी पर जोन को भावनात्मक रूप से फंसाने का आरोप लगाता है। ल्यूक कहता है कि जोन अकेले ज्यादा खुश रहती। दोनों के बीच गंदी और दुखद लड़ाई हो जाती है और हाथापाई में लैरी का पत्र गिर जाता है। लैरी कहता है कि उसे प्रपोज करते समय ल्यूक के बारे में नहीं पता था। ल्यूक बताता है कि लैरी ने उसी जगह प्रपोज किया जो उसकी और जोन की खास जगह थी। दूसरी ओर जोन अनंत काल के विज्ञापनों से थक जाती है, तो रयान उसे एक शांत गलियारे में ले जाता है। वहां अधूरी यादों की झलकियां होती हैं। जोन कहती है कि वह अभी भी तय नहीं कर पा रही, तो रयान कहता है कि ल्यूक बेहतर विकल्प लगता है, लेकिन आखिरी फैसला जोन को ही करना है। अगले दिन लैरी जोन को समुद्र किनारे ले जाता है। वहां बहुत भीड़ होती है। वे दोनों बात करते हैं और करीब आने वाले होते हैं। तभी एक बच्चा गलती से लैरी को गेंद मार देता है। बाद में दोनों नाव में बैठते हैं। लैरी जोन के अंतिम संस्कार के बारे में पूछता है और मरते समय उसके साथ न होने के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि बच्चे उन्हें साथ देखकर खुश होंगे। जोन को लगता है कि लैरी उस पर दबाव डाल रहा है और एक बहस शुरू हो जाती है। जोन लैरी को समझाती है कि उसकी हालत बहुत उलझी हुई है। लैरी कसम खाता है कि वह उसके लिए उतना ही इंतजार करेगा जितना ल्यूक ने किया। वापस आने पर जोन लैरी के साथ यादों वाली जगह पे जाना चाहती है, लेकिन वह मना कर देता है। लैरी को लगता है कि ज्यादा यादें इंसान को उलझा सकती हैं और वह जोन को इससे बचाना चाहता है। जोन को लगता है कि लैरी सच्चाई देखने से डर रहा है। वे किनारे पर बैठते हैं और अपनी पहली डेट के बारे में बात करते हैं। लैरी कहता है कि वह हमेशा जोन की जिंदगी अच्छी बनाना चाहता था। जंक्शन में ल्यूक को वह चिट्ठी मिलती है जो लैरी ने लिखी थी। दूसरी तरफ डेट के बाद जोन और लैरी एक दूसरे को चूमते हैं। लैरी कहता है कि जगह मायने नहीं रखती, साथ होना जरूरी है। उसी समय ल्यूक कोऑर्डिनेटर के साथ वहां आता है। वह जोन को बताता है कि लैरी उसके कमरे में गया था। ल्यूक जोन को वह चिट्ठी भी देता है। जोन को पता चलता है कि लैरी जाने ही वाला था। वह इसलिए रुका क्योंकि उसने जोन को जाते हुए देख लिया था। फिर से एक और बहस शुरू होती है और जोन लैरी को स्वार्थी कहती है। लैरी कहता है कि वह हमेशा ल्यूक के बाद दूसरा विकल्प रहा। वह ल्यूक पर आरोप लगाकर उसे गलत साबित करना चाहता है। ल्यूक बहुत गुस्से में चिल्लाने लगता है और मानता है कि पिछले 67 सालों में उसके कुछ लवर्स रहे हैं। फिर भी वह कहता है कि उसने जोन का इंतजार किया। दोनों चाहते हैं कि जोन तुरंत फैसला करे, लेकिन जोन को और समय चाहिए, इसलिए कोऑर्डिनेटर उन्हें ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद करेन जोन से मिलने आती है। जोन अपने सारे दुख बाहर निकाल देती है। करेन उसे सांत्वना देती है, उसे खुश करने के लिए इधर उधर घुमाती है। जोन शराब पीकर अपनी परेशानी बताती रहती है। करेन उसे याद दिलाती है कि अब वह मर चुकी है, यानी उस पर अब किसी का दबाव नहीं है। वह अपनी मर्जी से नई जिंदगी शुरू कर सकती है। बार में लैरी और ल्यूक भी ज्यादा शराब पीते हैं और नशे में वे आपस में घुल मिल जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जोन उनके लायक नहीं है। अगली सुबह जोन को सिर दर्द होता है। अब वह तय कर चुकी होती है। वह दोनों को बुलाती है और कहती है कि वह खुशकिस्मत है कि उसके पास दोनों हैं। वह समझती है कि किसी एक को चुनने पर पछतावा रहेगा, इसलिए वह फैसला करती है कि वह किसी को भी नहीं चुनेगी और रोती हुई वहां से चली जाती है। लैरी ल्यूक को बताता है कि वह सही था। ल्यूक स्वीकार करता है कि उसे लैरी से जलन होती है, क्योंकि लैरी ने जोन के साथ पूरी जिंदगी जी। दोनों बताते हैं कि वे इस रूप में क्यों दिखाई दे रहे हैं। लैरी को अचानक सच्चाई समझ में आती है और वह बाहर चला जाता है। स्टेशन पर लैरी जोन से आखिरी बार बात करने की गुजारिश करता है। वह बताता है कि उसके बाल लंबे हैं, लेकिन शादी के दौरान वह हमेशा छोटे बाल रखती थी। इसका मतलब है कि उसकी असली खुशी ल्यूक के साथ थी। इसी कारण लैरी जोन को ल्यूक के साथ जाने के लिए कहता है। जोन हिचकती है, पर लैरी उसे सही फैसला लेने को कहता है। दोनों दुख के साथ आखिरी विदाई लेते हैं। कुछ समय बाद ल्यूक और जोन साथ आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। लैरी अकेला रह जाता है और उलझन में होता है। उसे मालूम पड़ता है कि एना और रयान ने फिर से रिश्ता जोड़ लिया है। एना लैरी की निस्वार्थता की तारीफ करती है।
एना कहती है कि दूसरों की मदद से उसे जीवन का अर्थ मिला। जोन और ल्यूक शांत जगह पर नई शुरुआत करते हैं। वे साथ समय बिताते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। वे पुराने दिनों की तरह मस्ती करते हैं। जोन के मन में बेचैनी पैदा होती है। जोन फिर से लैरी से जुड़ी यादें देखने लगती हैं। ल्यूक उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन जोन को अच्छा नहीं लगता। वह बार बार अतीत में लौटती है। आर्काइव्स क्लर्क कहता है कि वहां ज्यादा समय बिताना ठीक नहीं। उसे समझाया जाता है कि अतीत छोड़कर आगे बढ़ना ही सही है। एक रात ल्यूक कहता है कि उनकी जिंदगी बिल्कुल सही है, लेकिन जोन को यह सुनकर उलझन होती है और वह कुछ कह नहीं पाती। अगले दिन ल्यूक फिर से कोई प्लान बताता है और जोन अब खुद को संभाल नहीं पाती। जोन कहती है कि ल्यूक को चुनना उसकी गलती थी। यह सुनकर ल्यूक बहुत नाराज हो जाता है। जोन बताती है कि ल्यूक के साथ उसकी खुशी इसलिए ज्यादा थी क्योंकि उनका प्यार जवान उम्र का था। उस समय जिम्मेदारियां नहीं थीं, सिर्फ आजादी थी। जोन कहती है कि असली प्यार सिर्फ आसान पल नहीं होता। प्यार में मुश्किलें और संघर्ष भी जरूरी होते हैं। जोन को महसूस होता है कि ल्यूक पुरानी जोन से प्यार करता है। जोन फैसला करती है कि वह लौटेगी, भले ही खतरा क्यों ना हो। जोन रोते हुए अपने प्यार को स्वीकार करती है, पर ल्यूक उसे छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद जोन वहां से निकलने की योजना बनाती है। बहुत सोचने के बाद ल्यूक वापस आता है और मदद करने को तैयार हो जाता है। दोनों आर्काइव्स में जाते हैं और ल्यूक क्लर्क के सामने बहाना बनाता है। जब क्लर्क उसका ध्यान रख रहा होता है, जोन चुपके से अंदर चली जाती है। फिर ल्यूक भी सामान्य तरीके से अंदर जाता है। दोनों अपनी शादी की याद देखकर भावुक विदाई लेते हैं। जोन अतीत की यादों के रास्ते से आगे बढ़ती है। तभी उसे अलार्म और गार्ड्स की आवाज सुनाई देती है। सुरक्षाकर्मी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह भागती है और एक दरवाजा पाती है जहां उसे ल्यूक की मौत की खबर वाली याद दिखती है। अगली याद लैरी से झगड़े की होती है। गार्ड्स आ रहे होते हैं, इसीलिए वह दरवाजा बंद कर ऊपर भागती है। गार्ड्स के पीछे होने के बावजूद वह आगे बढ़ती रहती है। वह हार नहीं मानती। जोन आखिरकार जंक्शन पहुंच जाती है। वह रिसेप्शनिस्ट से लैरी के बारे में पूछती है, लेकिन वांटेड साइन देख लेती है। उसे पता चलता है कि उसे पकड़ा जा सकता है। रायन और एना उसे छिपाते हैं और मदद करते हैं। जोन लैरी को ढूंढना चाहती है। उसे उम्मीद से अलग जवाब मिलता है। आखिरकार बार में जोन को लैरी मिल जाता है। वे साथ ड्रिंक करते हैं और जोन उसे साथ चलने को कहती है। वह चेतावनी देती है कि यह खतरनाक हो सकता है। लैरी बिना डरे उसका साथ चुनता है। थोड़ी देर बाद वे उस इटर्निटी में पहुंचते हैं जो उनकी शादीशुदा जिंदगी वाले पड़ोस जैसी है। दोनों उसी साधारण सच्ची जिंदगी को चुनते हैं जिसमें वे सच में खुश थे। इसी सीन के साथ ये मूवी समाप्त होती है।